हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो आज जो है हम लोग एक ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जो पहेली वाली गणित के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्न जो है हमारा उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसे जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है और गुणा करने पर भी 6 प्राप्त हो? तो यह हमारा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं को मान लेते हैं। माना वे दो संख्याएं x व y हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। हमने संख्याओं को मान लिया है। माना वे दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है। तो अब देखिए पहली शर्त क्या है। कह रहा है जिसे जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, यानी कि हम जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो पहली शर्त के अनुसार से हम अगर पहला समीकरण बनाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y, क्योंकि यही दो संख्याएं हमने मानी हुई है और जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है। तो यह पहला समीकरण हो गया। और दूसरी शर्त क्या है, और वह कह रहा है दूसरी शर्त, और गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, यानी कि अगर जोड़ेंगे तब भी 6 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तब भी 6 प्राप्त होगा। तो चलिए दो संख्याएं x व y का जब हम गुणा करेंगे तो वह क्या प्राप्त होगा, 6। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है। तो यह पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। तो अगर मैं कहूं कि समीकरण 2 को हल करें तो यह कैसे होगा, मैं y का मान निकाले समीकरण 2 से। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से जब यहाँ पर हम लोग y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो यह समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है वह है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है। तो हमें y की जगह पे 6/x रखना है। तो यहाँ पर x और प्लस में y की जगह पे क्या रखना है, हमें 6/x रखना है। तो y की जगह पर हम 6/x रख दें और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यह x² धन 6, और जब यहाँ पर देखिए 6x, यहाँ भी तिरछा गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है। तो जब हम इसका पक्षांतर देखिए 6x का पक्षांतर हम लोग इस तरफ करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 6x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा जो वेरिएबल आ चुका है, आपको मैं दिखा दूं, ये हमारा वेरिएबल आ चुका है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। जो हमारा समीकरण है वह आ चुका है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है। अपान में 2a। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर b क्या है, ये क्या है, c क्या है। तो मैं बता दूं, जहां पर a लिखा हुआ है वो x का मान है, x² का मान है, और जहां पर b लिखा हुआ है b², यानी कि यहाँ पर 6 माइनस का 6 है, और जहां पर c है वहां पर 6 है, प्लस का 6 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम 1 मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, और c बराबर हमारा हो जाएगा प्लस का 6। तो प्लस लिखते नहीं हम। तो चलिए अब इस सूत्र पर हम लोग इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा देखिए, माइनस का b, यानी कि माइनस का b की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 6। ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट b² कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है b²। ठीक है।
बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस में 4 इंटू ए का मान क्या है 1, और फिर इंटू सी का मान क्या है 6, और इसके बटे में आ जाएगा 2a यानी कि 2 गुणे 1, ए का मान क्या है 1। अब चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर जब हम -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और माइनस का 6 चौक 24, ठीक है, अपान में 2 क्या हो जाएगा 2, और x बराबर, इसको और आगे हल करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम 36 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 बटे, यहाँ पर 2 रहेगा, 12 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 12 का तो पूरा वर्ग निकल नहीं सकता, तो अगर देखिए मैंने अगर 12 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर देखिए 2 6 12, 2 3 6, फिर यहाँ पर 3, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 3 अंडर रूट में रह जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 को हम बाहर ले रहे हैं क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, और अंडर रूट में 3 आ जाएगा अपान 2। यही हमारी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस माइनस चल रहा है, एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसा है, तो यहाँ पर x बराबर, एक बार हम तो प्लस लिखेंगे 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 2, एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 2, ठीक है। तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। तो चलिए ये 2 संख्याएं हैं, अब इनको हम मतलब सिद्ध कर देते हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं, जोड़ने पर भी 6 प्राप्त हो और गुणा करने पर भी 6 प्राप्त हो। चलिए करते हैं। जो हमारी पहली शर्त थी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 6 प्राप्त हो, तो ये 2 संख्याएं आ चुकी हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 2 धन 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हर हैं वो समान है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 धन 6 माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से -2 अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो बच जाएगा 6 प्लस 6 अपान 2, और यहाँ पर 6 प्लस 6 अपान 2 यानी कि 12 अपान 2। जब इसको हम काटेंगे तो 6 बार आएगा, यानी कि जो हम संख्याएं जोड़े वो 6 आ चुका है। अब इसको एक बार हम गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर 6 आया है। तो चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं। चलिए अब दोनों संख्याओं का गुणा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या थी 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 2 गुणे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं कहूँ जो a है वो 6 है और b क्या है 2 अंडर रूट 3, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही फार्मूला होता है। देखिए इसी फॉर्म में ये दोनों है। तो चलिए मैं कर देता हूँ a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, और माइनस में जब हम 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 12, क्योंकि यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है, और जब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 होता है। अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो 36 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 24 आ जाएंगे, और 24 अपन देखिए
यहाँ पर 2 गुणा में हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, तो 24 में से 24/4 आ जाएगा। जब हम 24 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं और मैंने इसको सिद्ध भी कर दिया है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।